किसान आंदोलन के तहत आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के काफ़ी किसान गाजीपुर कूच कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह सिरसा जी कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं। ये हमसे बात करते हैं। और सिरसा जी, आप लगातार आंदोलन को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन है, किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन है, तो आप किस रूप में इस आंदोलन को देखते हैं? देखो, मैं खुद सबसे पहले किसान हूँ, किसान का बेटा भी हूँ और ख़ुद भी किसान हूँ। मैं इस दर्द को समझता हूँ। सरकार बहुत जाति कर रही है। एक जाति होती है, एक जाति जब लोगों को दिख जाती है, उसके जाति के ऊपर जाति, पहले जाति की 3 काले कानून बनाकर हमें मारने की कोशिश, उसके बाद जब हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो फिर पीटते हैं, फिर डंडों से मारते हैं। ऐसी जाति हमने पहले देखी नहीं है और ना ही हमने ऐसा आज तक कभी कोई इनकलाबी जो है एक प्रदर्शन देखा है या प्रोटेस्ट देखा है। ये एक जन लहर बन चुकी है। और जो आज उत्तराखंड ने, और ख़ास तौर पर मैं उत्तराखंड का नाम जरूर लूँगा, उधम सिंह नगर की पुलिस ने जो आज करने की कोशिश की, उनका नाम भी काले अक्षरों में लिखा जाएगा। यही काम मनोहर लाल खट्टर जी जो कि मुख्यमंत्री हरियाणा, उन्होंने कोशिश की। वही काम आज त्रिवेंद्र रावत जी ने जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने कोशिश की। उनको भी मिट्टी चाटनी पड़ी, इनको मिट्टी चाटनी पड़ी। किसान किसान है। वो किसान जो मिट्टी के साथ खुद मिट्टी होता है, तुम उसको मिट्टी नहीं कर सकते। किसान के हाथ जो है वो हल पकड़ पकड़ के पक चुके हैं। उन पके हाथों को आज तुम्हें वो पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि तुम्हें आजकल अंबानी और अडानी के सूट पसंद आ रहे हैं। पहले अडानी और अंबानी के लिए अलग से एयरपोर्ट पे जहाज़ उतारने की स्ट्रिप मिलती थी, आजकल उनके लिए अलग से मंडियां बनाई जाती हैं। भाई, अगर किसी ने अनाज खरीदना है तो सरकारी मंडी में जाए खरीद ले। सरकारी मंडी को तो सरकार ही चलाती है, तो दिक्कत कहाँ है? या तो देश की सरकार कहे कि जो सारी सरकारें हैं वो बेईमान हैं, जो सारी सरकारें हैं, जो मंडियां हैं, जो उसमें अफसर बैठे हैं वो भी चोर हैं। तो भाई, तुम्हारी मंडियां, सरकारी मंडी में हिसाब किताब है, किसान का सारा रोकड़ा है, किसान के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। तुम कहते हो कि हमारा जो मित्र है वो सरकारी मंडी से नहीं खरीदेगा, उसके लिए हम अलग से मंडी भी बनाएंगे। ये वही जियो है जिसने BSNL को ख़त्म कर दिया। ये वही जियो है जिसने पहले कहा फ्री में मिलेगा, अब कह रहे पैसे लाओ। अभी तो मंडियों का एक्ट लागू नहीं हुआ, जियो ने गेहूं खरीदना शुरू कर दिया। आप वीडियो फोटो देख ही रहे होंगे। तो ये सारा कुछ जो किया गया है, ये कानून इनके लिए अच्छा है। ये कानून केवल उनके लिए अच्छा है जिनके लिए इन्होंने बनाया है। ये बार बार हमें कहते हैं कि बहकारे हैं। आप खुद उस इलाके से आए हो। जो ट्रैक्टर ये लेके आए हैं वो कम से कम ट्रैक्टर 8-10 लाख का है, वो ट्राली भी 3-4 लाख की है। आपको लगता है कि कोई किसान 14 लाख रुपया जेब में डालकर अपना ट्रैक्टर ट्राली और किसी के कहने पे वहाँ चले जाएगा? और अगर गाड़ी में जाएगा वो भी 10 लाख की है। किसान बेवकूफ़ नहीं है। ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसान बन नहीं रहा। अब इनकी दुविधा ये है कि हम किसान को आज तक तो बेवकूफ़ बनाते आए, अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं रहा। किसान जागृत है। और मैं आपको यह भी बताते हुए बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, आज जब मैं उन बच्चों से मिला जो ट्रैक्टर चला रहे थे, अगर उनका 90 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर था, 17 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर था, तो उनके हाथ में खुद में भी 17 हॉर्स पावर की ताकत थी। पर वो सारे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लड़के हैं, कई विदेशों से पढ़कर आए हैं। ये उनको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। ये समझते हैं कि जिम्मेदार आज भी वही बेवकूफ़ नहीं है। इसलिए सरकार ने आज, केंद्र सरकार ने जो जाति की वो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ सूबा सरकार ने भी आज इंतहा की जाति की है। सिरसा जी, अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं सरकार ये कहती है कि हम ये कानून पूरे तरीके से किसानों के हित में है, MSP से घबराने की जरूरत नहीं है, मंडी कहीं बंद नहीं हो रही है। इसको आप किस रूप में देखेंगे? ये इस तरह का है कि किसी आदमी को पेड़ के साथ लटका दिया जाए, गले में फांसी का फंदा डाल दिया जाए, कहे हम तेरी गारंटी लेते हैं, तू मरेगा नहीं, तेरे को बहुत मजा आएगा। ये झूला है, इससे आदमी झूलता है, इससे मरता नहीं है। हम तेरी गारंटी लेते हैं। अरे भैया, जब वो मर ही जाएगा तो गारंटी काहे की रह जाएगी? ये ऐसी MSP है। जब किसान की ना ज़मीन रह जाएगी ना खेती रह जाएगी तो गारंटी काहे की रह जाएगी? हाँ, इस बात की गारंटी है कि भाई ना तेरी ज़मीन रहेगी ना तेरी खेती रहेगी। ये तो गारंटी वो दे सकते हैं, बाकी तो गारंटियाँ झूठी हैं। सिरसा जी, अगर बात की जाए, 28 दिन से ज़्यादा आंदोलन चल गया है, पूरी ठंड है, उसके बावजूद भी लगातार किसान आते जा रहे हैं। और जिस तरह से आज आह्वान था, उसके बाद उत्तराखंड से काफ़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। ये आंदोलन कब तक चलेगा? इसको लेकर बड़ा संशय है। देखिए, ये ऐसा आंदोलन है जो पूरे दुनिया के अंदर चल रहा है, खाली इस यहाँ नहीं चल रहा।
अगर जर्मन में चल जाओ फ्रैंकफर्ट चल रहा है, अमेरिका में चले जाओ तो न्यूयॉर्क से लेके कैलिफोर्निया से लेके कोई ऐसा शहर नहीं है, कनाडा के चले जाओ तो एडमिंटन से लेके कैलगरी से लेके टोरंटो से लेके कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं चल रहा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोई जगह नहीं है। बात यह है कि हर आंदोलन जो होता है ना, वो एक छाप छोड़ कर जाता है। ये आंदोलन के रूप में अगर देखें तो एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर चुका है। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगज़ेब को पत्र लिखा तो जब वो देखता था वो तब रोता था। ऐसी लानतें पड़ी उसको, वो जफरनामा जिसको कहा जाता था पढ़ के ही मर गया। हार जीत की बात नहीं होती। आज जो कुछ किसान ने सरकार को दिखा दिया, 1 लाख की तौर पर सरकार हार चुकी है। लाख अपनी आप को जीत दिखाने की कोशिश करे। जब सरकार के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सारे सड़कों पर उतर के रोज सफाइयां दे रहे हैं, इसका मतलब सरकार अंदर से हार चुकी है। सारे इसलिए हम इसको आज ही जीता मानते हैं। कानून रद्द कराने एक अलग विषय, वो करा के छोड़ेंगे, लेकिन आंदोलन की जीत उसी दिन हो गई जब देश और दुनिया के लोग जागृत हो गए। वो बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे वो सड़कों पे आकर बैठ गए। वो बुजुर्ग जिनके 80-80 साल की उम्र है वो कहते हमारा भोग भी यहीं पड़ेगा। आंदोलन उसी दिन जीता गया। हाँ, ये थे हमारे साथ सिरसा जी, साफ तौर से कह रहे हैं कि जो किसान उनमें ज़बरदस्त जोश है और इस जोश के तहत ये पूरे आंदोलन को पूरे तरीके से जीतेंगे। अपने सहयोगी रजत के साथ भरत शाह,